आज की वीडियो में जानेंगे कि नवाण मंत्र है क्या, किसका स्वरूप है, क्या अर्थ है, कैसे उपासना की जाए और इसका क्या फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंत्रों की दुनिया और आज हम इसी विषय पर नवाण मंत्र का जाप कैसे किया जाए इसी विषय पर बात करेंगे। क्लो चंडी विनायकों के मुताबिक कलयुग में देवी दुर्गा की आराधना तत्काल फल देने वाली बताई गई है। भगवती दुर्गा की यह उपासना उनके मूल मंत्र अर्थात नवाण मंत्र के जप और देवी की वांगमयी मूर्ति अर्थात दुर्गा सप्तशती के पाठ हवन आदि करने पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा क्लो चंडी विनायकों में बताया गया है। जान लेते हैं कि भगवती दुर्गा का बीज या नवाण मंत्र या नव अक्षर का मंत्र है क्या। देवी दुर्गा मूल प्रकृति स्वरूपिणी, सभी प्राणियों की जननी, मनुष्यों की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी और वैष्णव व शैवों की उपास्या देवी है। वे घोर संकट के समय आपकी रक्षा करती है। उन्होंने दुर्गमासुर का अंत किया, इसलिए जगत में दुर्गा नाम से विख्यात हुई। आदिशक्ति दुर्गा का मूल मंत्र नवाण मंत्र है तथा बीज मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। 9 वर्णों से बना होने के कारण इसे नवाक्षर या नवाण मंत्र भी कहते हैं। मंत्र का स्वरूप है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवाण मंत्र में 3 बीज मंत्र है। भगवती माँ दुर्गा के 3 चरित्र हैं, जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। पहले चरित्र में दुर्गा महाकाली का रूप है, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी का और उत्तर चरित्र में महासरस्वती का रूप माना जाता है। इन तीनों चरित्रों से बीज वर्णों को चुनकर नवाण मंत्र का निर्माण हुआ है। नवाण मंत्र में 3 बीज मंत्र है। यहाँ ऐं यह सरस्वती बीज मंत्र है, ए का अर्थ सरस्वती है और बिंदु जो लगा है अंक की मात्रा उसका अर्थ है दुखों का नाश करने वाला, अर्थात सरस्वती हमारे दुखों को दूर करे। इसी प्रकार ह्रीं भुवनेश्वरी बीज मंत्र है और महालक्ष्मी का भी बीज मंत्र है। इसी प्रकार क्लीं यह कृष्ण बीज, काली बीज और काम बीज माना गया है। नवाण मंत्र का भावार्थ जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अब विद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि खोलकर मुझे मुक्त करो। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नामक तीनों रूपों में सच्चिदानंदमयी आदिशक्ति योग माया को हम अविद्या अर्थात मन की चंचलता और विक्षेप दूर करके प्राप्त करें। इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और शक्ति का भी हम देख लेते हैं कि विनियोग किस प्रकार का है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप ये तीनों इस मंत्र के छंद हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इस मंत्र की देवता हैं। रक्तदंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी इस मंत्र के बीज हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा ये इस मंत्र की शक्तियां कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। नवाण मंत्र के जप का फल क्या कहा गया है तो देव अथर्व शीर्षम में कहा गया है नमामि त्वाम महादेवीं मां भय विनाशिनीं महादुर्ग प्रश्मनीं महाकारुण्य रूपिणीं, अर्थात महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज देने वाला है। दुर्गा के 3 चरित्रों में महाकाली की आराधना से माया, मोह, वितृष्णा का नाश होता है। महालक्ष्मी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण कर बुराई से लड़ने की शक्ति देती है और महासरस्वती किसी भी संकट से जूझकर पार उतरने वाली बुद्धि और विद्या प्रदान करती है। 3 चरित्रों के लिए प्रतिदिन 1-1 माला अर्थात प्रतिदिन 3 माला इस बीज मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए नवाण मंत्र के जप करने से ही भगवती माँ दुर्गा के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 9 अक्षर वाले इस अद्भुत नवाण मंत्र में देवी दुर्गा की 9 शक्तियां समाई हुई हैं, जिसका संबंध 9 ग्रहों से भी होता है। नवाण मंत्र के जप और माँ दुर्गा की आराधना से सभी अनिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं और मनुष्य की दारुण बाधाएं भी शांत हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व नवाण मंत्र का जप किया जाता है। देवी की उपासना करने वाले इस मंत्र का जाप नित्य अपनी इच्छा अनुसार 1, 7, 11, 21, 31, 41 इस प्रकार से कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जप कमलगट्टी की माला, लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों देवी के स्वरूप हैं, इसलिए आप तीनों में भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं। लेकिन एकाग्रचित होकर भगवती दुर्गा के सम्मुख इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। भगवती दुर्गा से बहुत ही प्रसन्न होती है। इस मंत्र के धीमे और स्वर जप के साथ दुर्गा के तीनों स्वरूपों का ध्यान करने का भी नियम है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अक्षरों पे ध्यान देना है। अर्थात जब महाकाली के लिए जाप करें तो महाकाली का स्वरूप ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी के लिए जाप करें तो महालक्ष्मी का स्वरूप, और महासरस्वती के लिए जाप करें तो महासरस्वती के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान करने के लिए मन में छवि लानी है कि मैं महाकाली को देख रहा हूँ, उनके चरणों को वंदन कर रहा हूँ, और फिर आपको यह श्लोक जो है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। महाकाली के स्वरूप का ध्यान करने के लिए कहें, खड़गम चक्र गदेषु चाप परिगाम शूलम भुषुंडिम शिरः शंखम संदम धतिम करेस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्यम द्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोतस्वपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम। अर्थात भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषुंडी, कपाल और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। उनके समस्त अंगों में दिव्य आभूषण विराजमान हैं तथा उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। महालक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे? ओम अक्षत्र वक्त परशुम गदेशु कुलिशम पद्मधनुः कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्ननाम सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। अर्थात मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। यह अरुण प्रभाव वाली है। रक्त कमल के आसन पर विराजमान माया बीज स्वरूपणी महालक्ष्मी का मैं ध्यान करता हूँ। महासरस्वती के धाम का स्वरूप कैसे करेंगे? कहिए, ओम घंटा शूल हलानी शंख मुस्ले चक्रम धनुः सायकम हस्ताबजैर्धतिम घनांत विलसच्चिताम शुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्वाम त्रिजगतामाधार भूता महा उर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। अर्थात जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन वाणी बीज स्वरूपिणी माँ सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ या निरंतर ध्यान करता हूँ। यह माँ पराशक्ति जगदम्बिका मनुष्य की इच्छा से अधिक फल प्रदान करने की सामर्थ्यता रखती है। ऋग्वेद में देवी कहती है, मैं जिस को चाहती हूँ उसको श्रेष्ठ बना देती हूँ, उसे ब्रह्मा, ऋषि या अत्यंत प्रभावशाली मनुष्य बना देती हूँ।
हम ऐसी स्तुति करते हैं, हे आदि शक्ति अम्बे, इस जग का सारा शोक विदार करें, दया करें, सब पर अनुदिन ही सबकी दशा संवारे, मानव के मन में स्थित जो काम है, शोक है, भय है, उनका नाश करे। हे जगत जननी योग माया महाशक्ति, आप हम सब पर कृपा कीजिए। प्रार्थना कीजिए माँ से। मंत्राणाम मात्र का देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयतीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणीम, यस्यां परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, ताम दुर्गा दुर्गमा देवीं दुराचार विघातिनीं, नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणीं। यह भी जो श्लोक है देवी अथर्व शीर्षम से लिया गया है। इसका मतलब होता है सब मंत्रों में मात्र का अर्थात मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ के रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे ही दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ जिसको जानना कठिन हो, दुराचार का नाश करने वाली और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। अब आपको इस प्रकार से नवरात्रि में भगवती दुर्गा के बीज मंत्र या नवाण मंत्र का जाप करना है। मैंने आपको इसकी महत्ता बता दी है कि देवताओं में भी यह मंत्र बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले यह चयन करें कि आप इसका जाप कहाँ करेंगे, नवाण मंत्र का जाप कहाँ करेंगे, मंदिर में करेंगे या घर में करेंगे या सरोवर के पास में करेंगे, क्योंकि संकल्पित जाप आपको किसी जगह विशेष पर ही करना रहता है, इसलिए इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अब आपको अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त हो जाना है, यह आप सभी जानते हैं। फिर उस जगह जहाँ पर आप जाप करेंगे उसे अच्छे तरह से साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए और जहाँ पर आप जाप करेंगे वहां अपने आसन को लगाकर पद्मासन में बैठ जाइए। गाय के उपले में गंगा जल, कुमकुम, फूल को मिलाकर उस जगह पर लेप कीजिए। फिर उस जगह पर रंगोली बनाइए। ध्यान ये रखना है रंगोली बनाते समय रंगोली किसी भी प्रकार से बनाए, लेकिन उसमें अष्टदल की आकृति बनना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो हम आपको बता चुके हैं कि अष्टदल जरूरी क्यों है। उसके बाद माता के लिए पाटा बिछाइए, फिर पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, फिर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित कीजिए। कलश स्थापना भी जरूर करें और अपने दाईं ओर की तरफ कलश को आपको रखना है। अब एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर नाड़ा लपेटिए। पचरंगी जो नाड़ा आता है आपको बाजार में मिल जाएगा। फिर जो हमने सुपारी पर नाड़ा लपेटा है उसको एक पान के पत्ते पर रख दीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखिए, उसके ऊपर जो हमने गणपति का स्वरूप दिया गया है उसको रखिए। यह हमने गणपति जी की स्थापना कर ली। अब 9 लौंग और इलायची लीजिए। 9 लौंग और 9 ही इलायची लेना है और 9 पान लेना है। यह हम बीड़े की व्यवस्था कर रहे हैं। 9 ही पान को जमा लीजिए बिल्कुल अपने पटिये पर और सब लौंग इलायची उस पर क्रमशः रख दीजिए। एक पान पर 1 लौंग इलायची, दूसरे पान पर 1 लौंग इलायची, इस प्रकार से रख लीजिए। प्रतिदिन रख सके तो ठीक, वरना एक दिन में 1 पान भी रख सकते हैं। हल्दी कुमकुम से पूजन कीजिए सभी का। सबसे पहले गुरु का पूजन कीजिए, गणेश का पूजन कीजिए, माता जी का पूजन कीजिए, कलश का पूजन कीजिए, पान के पत्तों का पूजन कीजिए, भैरव पूजन कीजिए, शिव पूजन कीजिए। उसके बाद माता को पंचोपचार और षोडोपचार आपको पूजन करना है। फल फूल नैवेद्य सभी इसी क्रम में आ जाएगा। यह वीडियो भी हमारी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित कीजिए, धरती माता की पूजा कीजिए, चारों दिशाओं में जल के छींटे दीजिए, सभी से मंत्र जाप की प्रार्थना कीजिए। 9 ग्रहों का भी आपको ध्यान करना है, अपने इष्ट कुल देवी देवता का भी आपको पूजन करना है। यह सब होने के बाद अपनी माला जिससे आप जाप करेंगे उसका भी आपको विशेष तौर पर पूजन करना अनिवार्य है। नवाण मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला पर करेंगे कि रुद्राक्ष की माला पर करेंगे कि लाल चंदन की माला पर करेंगे, आप इनमें से चयनित माला ले लीजिए, उससे ही आप जप कीजिए। गोबर के उपले पर गोगल की धुनी देना है। उग्र स्वरूप में क्रियाएं बदल जाती है, नहीं तो कुछ महानुभाव आएंगे और कहेंगे गलत बता रहे हो। सब कर्मों में क्रियाएं बदल जाती है, कुछ लोग विपरीत जाप करते हैं। यहाँ पर केवल शांति कर्म के लिए जाप बताया जा रहा है। आप उग्र कर्म करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो मत देखना। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो भी बता रहे हैं वह सामान्य व्यक्ति और साधने वाला व्यक्ति दोनों ही कर सकता है। अब संकल्प लेना है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी माला रोज करेंगे। 1 करेंगे, 7 करेंगे, 11 करेंगे, जो भी आप करेंगे, 100 माला करेंगे। ये याद रखें कि संकल्प लिया है तो प्रतिदिन आपको उतनी ही माला करनी पड़ेगी, ना कम करना है ना इससे बढ़ाना है। नहीं तो आप सोचे कि समय ज्यादा मिल रहा है तो आज जाप कर लूं, कल कम कर लूंगा, ऐसा नहीं करना। या आपने सोचा मतलब आपने मंत्र को ही खंडित कर दिया। अब हाथ में माला लेकर माँ से प्रार्थना करना है कि आपका नाम लेने की शक्ति मुझ में प्रदान करो माता। शिव जी से भी यही बोलना है कि मेरा जाप आप सफल बनाए, सभी देवी देवता से यही बोलना है। फिर आपको 1 माला गुरु मंत्र,
उसके बाद गणेश मंत्र और शिव जी के मंत्र का जाप करना है, या आप ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान के लिए इनके मंत्रों का उपयोग करना है, जैसे गणपति जी के लिए ओम गंगणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय, इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हाथ में माला ले लीजिए। ध्यान रखें कि माला तर्जनी उंगली पर नहीं होना चाहिए। जब जप करें तब की बात है। अब माँ के नवाण मंत्र का जप करना है। नवाण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस प्रकार से आपको इसी लय में जाप करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। माला को जपते समय यह ध्यान रखना है कि माला किसी को दिखे नहीं, इसलिए आप कपड़े की थैली या गोमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सुमेरु को लांघना नहीं है। सुमेरु को लांघने से पाप लगता है, क्योंकि सुमेरु को गुरु का प्रतीक माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब पूर्ण हो जाए तो फिर आरती भी आपको करना है। फिर अपने स्थान से उठने से पहले ध्यान करना है कम से कम 10 मिनट। फिर सभी देवी देवता का धन्यवाद करना है। भैरव जी का पूजन करना है, भैरव जी का भी ध्यान करना है। यह आप पहले भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अपनी माला को प्रणाम करना है, अपनी आंखों पर पानी के छींटे देना है और सब और छींटे देना है। उसके बाद माता जी को दंडवत प्रणाम करना है और उस स्थान से उठना है। स्थान से उठने के बाद अपने आसन और माला को जहां पर आप रखते हैं वहां पर रख दीजिए, कोई दूसरा टच नहीं करे। इस प्रकार से यह जाप पूर्ण हो जाएगा। यहाँ सरल से सरल बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना भी सरल बताया जाए थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है। लेकिन चीजें सटीक भी होना चाहिए, तभी 100% लाभ मिलता है। अब आप बोलेंगे प्रसाद का क्या करना है? तो आप प्रसाद के वैसे हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। प्रसाद उतना मायने नहीं लगता है जितना आपका भाव मायने लगता है। आप अपने भाव से, अपनी श्रद्धा अनुसार से जो भी चढ़ा देंगे, माँ वही उसके स्वीकार कर लेगी। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरित करके आप खा सकते हैं प्रसाद। यह जो बीज मंत्र है हर तरह की बीमारी को, भय को, चिंता को, मोह माया से मुक्त करवाता है। यदि किसी प्रकार की बाधा या शांति नहीं मिल पा रही, अशांति हो रही, विपत्ति हो रही है या भय हो रहा है, या ज्यादा आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो इसके बीज मंत्रों का जाप आपको जरूर से करना चाहिए। इसका जाप आपको मैं फिर बोल देता हूँ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ करना चाहिए। माँ पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने मन में पूरा विश्वास रखिए कि मैं जाप करूंगा तो मुझे यह 100% इसका लाभ मिलेगा। जरा सा भी आप अपने मन में डाउट ना लाएं। डाउट लाएंगे मंत्र खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवती के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखिए। इससे भगवती की कृपा जीव को निश्चित रूप से मिलती है। पूजन के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब बात है आपके डाउट की। पान का क्या करना है? तो उस पान को पूजा समाप्ति के बाद या तो कर्मकांडी ब्राह्मण की पत्नी को दे दो, या फिर ब्रह्मचर्य से खुद रह रहे हो तो अपनी पत्नी, अपनी माँ या अपनी बेटी या महिला खुद कर रही तो वह खुद भी खा सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि जो पान खाएगा उसको पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है, और वह इंसान आस्तिक भी होना चाहिए। पुरुषों को पान नहीं खाना है। लौंग इलायची के साथ आप बताशा रखें तो आप वह बताशा खा सकते हैं या कन्या को खिला सकते हैं। पान पर आरती भी कर सकते हैं। अब जैसे यदि आप रोज रोज नहीं रख पा रहे हैं पान, तो आप पान को एक बार में ही रख सकते हैं, और लौंग इलायची नहीं रखे तो उसके ऊपर बताशा रख दीजिए। पान के ऊपर आरती कर दीजिएगा और जो बताशा है वह कन्या को खिला दीजिएगा। अब कलश स्थापित क्यों करना है? सब बोलते हैं हम कलश स्थापना नहीं कर सकते। कलश स्थापना बहुत सरल है। आपको कलश स्थापना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास माना जाता है। कलश की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए कलश की पूजा अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। हाँ, जो कलश का नारियल है उसको आप नहीं खाना है। आपको उसको खाना नहीं है। कलश के नारियल को उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। श्रीफल हेतु आपको पूजा के अंतिम दिन अलग से नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि आप वह सब में बांट सकते हैं। एक समय खाना खाए तो ज्यादा उत्तम है। कि हाँ, एक बात ये और ध्यान रखिए कि आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। इस समय आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध और मोह का आप त्याग कर दें। सकारात्मक विचार रखिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब करने वाले व्यक्ति को तुरंत क्रोध आ जाता है, लेकिन आपको अपने पर संयम रखना है। धीरे धीरे आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब करने वाले व्यक्ति में ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो ऊर्जा निकलेगी कैसे? तो क्रोध वगैरह इन चीजों से निकलती है। इसलिए आप अपने पर संयम रखें कि आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करेंगे तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो क्रोध नहीं आएगा। महिला हो या पुरुष हो, किसी के भी प्रति आपको बेर भावना नहीं रखनी है, नहीं तो जाप का फल नगण्य हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि मंत्र तो कुछ काम का नहीं है, मंत्र कीलित हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब करो तो सही, पहले नियम कायदे होते हैं। नियम कायदों के साथ करोगे तो कोई सा भी जब आपका पूर्ण तरह से फलित होगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहें, और चैनल पे नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।